जैसा कि आप मुझे जानते हैं, इरफान से एक समाज सेवक। मैं आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ। एक जालिम माँ की कहानी है, बहुत दर्दनाक कहानी है, जो अपनी बच्ची के साथ कातिलाना हमला की और अपनी बच्ची के साथ क्या जुल्म करी उसने। क्या आप लोग सुनना चाहेंगे कि उसने एक बच्ची के साथ क्या जुल्म करी, जो बच्ची करीबन करीबन 2.5 से 3 साल की बच्ची थी। ये कहानी मालूनी का है, ये कहानी महाराष्ट्र मुंबई का है। ये कहानी एक अजीबो-गरीब कहानी है। क्या माँ थी वो, क्या ज़ुल्म वाली माँ थी कि जिसने अपने बच्चों के साथ क्या ज़ुल्म की थी अपने बच्ची के साथ। क्या आप सुनना चाहेंगे? तो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। ये कहानी ये ओरिजिनल कहानी है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, ये बहुत ओरिजिनल कहानी है। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए, वीडियो को आप भगाइए मत, पूरी वीडियो को देखते जाइए कि कैसे ज़ालिम माँ है। इस वक़्त में भी कोई माँ ज़ालिम होती है। एक औरत थी जिसकी शादी हुई थी, एक मुस्लिम कैंडिडेट, एक मुस्लिम के लड़के से शादी हुई थी। कुछ साल तक उसके साथ रही, 2.5 से 3 साल उसके साथ रही वो माँ। वो उस 2.5-3 साल उसके साथ है, उससे एक बच्ची हुई। वो बच्ची करीबन कुछ दिन की हुई, फिर वो अपने आदमी अपने शौहर को वो छोड़ दी। वो औरत नॉन मुस्लिम थी, वो अपने मर्द को छोड़ दी, उसका शौहर दूसरी जगह रहने लगा। वो बच्ची को पालने लगी। इस तरीके से पालते-पालते बच्ची को कुछ दिनों में उसका जो है ना गैर अफ़ेयर हो गया। कई आदमी से उसका अफ़ेयर हुआ, वो आदमी के साथ रहती थी। पता है कुछ दिनों बाद बच्ची के साथ क्या हुआ? ये कहानी मुंबई महाराष्ट्र की है। ये कहानी 5 जून 2025 की कहानी है। आप ज़रा सुनिए, कितना दिल दहला देने वाली कहानी है। मैं इरफान से समाज सेवक, ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। ये आप सुन सकते हैं कहानी को कि उस माँ ने बच्चे के साथ कैसे सोशल लैपिंग करवाई। वो माँ ने कैसी माँ है, कैसी ज़ालिम माँ है, कैसी कातिलाना माँ है कि उस बच्चे के साथ रोज़ाना उसके साथ कई दिन तक रेप होता रहा। उस बच्ची के साथ, इतनी छोटी सी मासूम बच्ची जो कि 2 से 2.5 से 3 साल की बच्ची थी, उसके साथ ये मामला हुआ। इन दिनों वो उनके जो जो भी रेप करने वाले जो उसके साथी थे, वो औरत, वो दोनों जेल में है इस वक्त। ये मालूनी की कहानी है, 5 जून 2025 की कहानी है ये। वो बच्ची के साथ कितना जुल्म हुआ, वो बच्ची के साथ इस तरीके से गंदगी होती रही, इस तरीके से बेहयाई होती रही। वो बच्ची हत्ता कि इस तरीके से बेहयाई होते-होते, जुल्म होते-होते हत्ता कि एक दिन वो दम तोड़ दी बच्ची। आप सोचिए व्यूअर्स फ्रेंड्स, एक कैसी माँ है। आज भी ऐसी माँ होती है, जबकि माँ को ममता का सागर कहा गया है। माँ तो अपने जान पे खेल के अपने बच्चों को बचाती है। माँ तो भूखे रह के भी अपने बच्चे को खिलाती है। माँ तो अपने बच्चे के लिए जिस्म तक का सौदा कर देती है। माँ तो अपने बच्चों के लिए भीख तक माँगती है। माँ तो अपने बच्चों के लिए जिस जगह पे हाथ न फैलाना चाहिए वहाँ पे हाथ फैलाती है। माँ तो अपने बच्चों के लिए झाड़ू बर्तन पोछे का काम करती है। माँ तो अपने बच्चे की रोटी के लिए किसी का गटर साफ करती है। माँ तो अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए किसी की गंदगी तक साफ करती है। माँ तो अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करती है। माँ तो अपने बच्चों के लिए ताज तख्त को छोड़ देती है। माँ तो अपने बच्चों के लिए न जाए दुनिया से, अपने रिश्तेदारों से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से बगावत पे उतर जाती है। ये होती है माँ। लेकिन आप देखिए मेरे दोस्तों, कैसी माँ थी वो किस तरीके माँ थी। अरे भाई, दिल दिल में दर्द होता है ऐसी माँ के बारे में सोच कर। कैसी माँ थी कि जो अपने बच्चे की रेपिंग कराई, अपने बच्चे के मौत के घाट उतार दी, अपने बच्ची को मौत के घाट उतार दी। वो बच्ची सह नहीं पाई। क्या पता उसके साथ क्या हुआ, क्या मालूम उसके साथ क्या दर्दनाक हादसा हुआ। वो बच्ची 5 जून 2025 को दम तोड़ दी। इसी महाराष्ट्र में, इसी मुंबई में, इसी मालूनी में वो बच्ची ने आखिरकार दम तोड़ दी। आखिर उस बच्ची का दम निकल गया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग भी जहाँ गली मोहल्ले में रहते हैं, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप जिस स्टेट में रहते हैं, ज़रा इन बातों का ध्यान दीजिए कि कहीं पे दुर्घटना ना हो, कहीं पे कोई हादसा ना हो। यहाँ बहुत सारे हादसा होते रहते हैं। कभी माँ के साथ होता है, कभी बच्ची के साथ होता है, कभी बाप के साथ होता है, कभी भाई के साथ होता है, कभी शौहर के साथ होता है, कभी बीवी के साथ होता है। तो मेरे दोस्तों, आप लोग ज़रा इन बातों का ख्याल रखें। मेरे दोस्तों, आप इन बातों का ध्यान दें कि किसी के साथ इस तरीके का हादसा ना हो, किसी के साथ कोई ऐसा गलत व्यवहार ना हो। मेरे दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। मैं जैसा कि इरफान से एक समाज सेवक, मैं यहाँ मुंबई मालूनी मलाड में सोशल वर्क का काम करता हूँ। मैं लोगों के काम आता हूँ।
लोगों का गटर नाली वगैरह जाम हो जाता है तो मैं बीएमसी से रिक्वेस्ट करके उनका काम करा के देता हूँ। लोग के यहाँ समस्या को दूर करता हूँ। लोगों की कोई ऐसी परेशानी होती है तो उसकी मैं परेशानियों में मैं शामिल होता हूँ। यहाँ कोई तरह का हादसा होता है तो उसमें मैं शामिल होता हूँ। यहाँ लोगों की तकलीफ़ों में मैं हाजिर होता हूँ। मैं इरफान शेख समाज सेवक हूँ। जैसा कि मैं किसी से बेस्वार्थ, मैं किसी से इन चीज़ों का, इन कामों का कोई पैसे नहीं लेता हूँ। मैं सिर्फ लोगों की मदद करता हूँ, सिर्फ लोगों की मदद करता हूँ। मेरे फ्रेंड्स, मेरे व्यूवर्स, आप लोग भी लोगों की मदद कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। देखिए आपको कितना सुकून मिलेगा लोगों की मदद करते। आप सोचिए ज़रा वो बच्ची का क्या हाल हुआ होगा। वो बच्ची तड़प तड़प के अपना दम तोड़ दी, आखिर वो बच्ची दम तोड़ दी। अब उस माँ का क्या, वो माँ कैसी माँ है, इस वक्त जेल में है। फ्रेंड्स, आप लोग ज़रा मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि उस माँ के साथ क्या होना चाहिए, उस माँ का क्या करना चाहिए। वो माँ भी जेल में है और उसका जो आशिक था वो भी जेल में है। अब वो बेचारी बच्ची तो इस दुनिया से चली गई। ज़रा आप लोग भी आजू बाजू में ऐसा हादसा को देखते रहें। अगर ऐसा हादसा हो तो फ़ौरन पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करें, फ़ौरन शिकायत करें, फ़ौरन गवर्नमेंट को शिकायत करें, फ़ौरन फिर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाएं कि ऐसा हादसा होने से बच जाए। शायद आपके ऐसा ध्यान देने से, ऐसा कंप्लेन करने से बहुत सारी माँ बच जाए, बहुत सारी बच्चियाँ गरीब बच जाए, बहुत सारे भाई बच जाए, बहुत सारी बहन बच जाए। यानी इस तरीके का हादसा, बहुत सारा क्राइम होता रहता है। तो प्लीज़ आप लोग व्यूअर्स से मेरा रिक्वेस्ट है, इरफान शेख समाज सेवक से, कि आप लोग जो है इन चीज़ों पे ध्यान दें और आप भी सोशल वर्क जैसा काम करें, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, लोगों के काम आए। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग को हर वीडियो में मैं जैसा कि एक चीज़ बताता हूँ कि आप लोग बड़े बड़े क्रिएटर को फॉलो करते हैं, कभी कभी छोटे क्रिएटर को भी फॉलो कर दिया कीजिए। कम से कम छोटे क्रिएटर को फॉलो करेंगे, उसकी दुआ तो मिलेगी। मैंने कितनी बार कहा है कि आप मेरे चैनल पे जाके देखिए, इरफान शेख समाज सेवक, मेरा यूट्यूब पे एक चैनल है इरफान शेख समाज सेवक। आप उस पर देख सकते हैं मेरा वर्क कैसा है, मैं क्या वर्क करता हूँ, मैं क्या पब्लिक का भला करता हूँ, मैं सोशल वर्क में क्या करता हूँ। जैसे कि गली कूची की सफाई हो गई, जैसे जहाँ बीएमसी अगर अपना काम नहीं करता हो तो उस बीएमसी को हमें एलिगेशन मार के वो काम करवाता हूँ। जैसे कि कोई लोग परेशान हैं, जैसे कि किसी के घर में कोई हादसा हो रहा है, या कोई किसी को पे दबाव डाल रहा है, या कोई किसी पे जुल्म कर रहा है, तो उसकी समस्या को मैं दूर करता हूँ। सिर्फ इसलिए करता हूँ कि ताकि सुख शांति हो, ताकि समाज में अच्छाई फैले। बुराई को जड़ से ख़त्म करो, अच्छाई को फैलाओ, अच्छा काम करो, अच्छे काम आओ। और इस तरह का मैं काम करता हूँ। मेरा चैनल है, इंस्टाग्राम पे भी मेरा चैनल है दोस्तों। फ्रेंड्स, मेरा इंस्टाग्राम पे भी चैनल है, मेरा फेसबुक पे भी चैनल है, इरफान शेख समाज सेवक। इंस्टाग्राम पे आप जैसे टाइप करेंगे इरफान शेख समाज सेवक, मेरा चैनल आ जाएगा। आप फेसबुक पे आप फेसबुक के ऊपर भी आप टाइप करेंगे इरफान शेख समाज सेवक, वहाँ भी मेरा चैनल आ जाएगा। यूट्यूब पे भी मेरा इरफान शेख समाज सेवक से चैनल आ जाएगा। दोस्तों, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि इरफान शेख समाज सेवक क्या काम करते हैं। दोस्तों, अगर अच्छा लगे कि हाँ मैं सही काम कर रहा हूँ दोस्त, तो मेरे लिए कम से कम कोई एक हाई भेज कर कम से कम आप मुझे बताएं कि हाँ मैं क्या काम सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि मैं जो वर्क कर रहा हूँ, मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि क्या मैं वर्क सही कर रहा हूँ कि नहीं। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे जा कर के आप देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं बार बार आपसे एक बात की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दोस्तों, आप जितने भी गरीब क्रिएटर हैं, दोस्तों जितने भी परेशान क्रिएटर हैं, दोस्तों जो छोटे छोटे क्रिएटर हैं, उनको फॉलो कीजिए, उनको सब्सक्राइब कीजिए, उनके वीडियो को वॉच कीजिए, उनको भी आगे बढ़ाने का मौका दे दोस्तों। जिस तरीके से बड़े बड़े क्रिएटर बने हैं, आगे गए हैं, आगे चले हैं, उस तरीके छोटे को भी बड़े बनाइए दोस्तों। हम सबकी मदद करेंगे। अगर हम एक दिन में अगर 10 गरीब क्रिएटर को भी अगर हम सब्सक्राइब करते हैं या फॉलो करते हैं, तो वो एक आदमी अगर 10 क्रिएटर करे, इस तरीके से अपने हिंदुस्तान में, अपने भारत में ना जाने कितने अवाम हैं और कितने भारत के नागरिक हैं। अगर सब मिल के एक दूसरे की मदद करेंगे तो एक दूसरे आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारा क्या काम है, एक छोटे क्रिएटर को आगे बढ़ाना दोस्तों। तो हाँ, आप लोग इन लोग को फॉलो कीजिए, इन लोग को भी आगे बढ़ाइए। और अपने गली मोहल्ले में, अपने समाज में कोई ऐसी तकलीफ़ होती है या कोई ऐसी बात होती है, तो आप फ़ौरन पुलिस स्टेशन में आप इत्तला करें, पुलिस स्टेशन में आप एफआईआर दर्ज करवावें, ताकि कानून उसे समझे। कानून अगर वो गलत है तो उसे कानून सज़ा दे। तो आप दोस्तों ये काम ज़रूर करें। इरफान शेख समाज सेवक,
और अच्छा काम करें दोस्तों। और दूसरी बात, एक बात और है कि आप लोग से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अपने मोहल्ले में गंदगी ना फैलाएं। गंदगी से ना जाने कितनी बीमारियां होती है दोस्तों, बहुत सारी बीमारियां होती है। बच्चे, आपके ही बच्चे बीमार पड़ेंगे, आपके ही बच्चे को पॉइज़न होगा, आपके ही बच्चे को डेंगू होगा, मच्छर लगेंगे, मच्छर से डेंगू होता है दोस्तों। तो आप लोग भी अपने साफ़ सफाई का ध्यान रखें, अपने गली का, अपने मोहल्ले का, अपने घरों का दोस्तों, अपना ध्यान रखें दोस्तों। और कैसा है, और आप लोग जो है ना दोस्तों, सभी पब्लिक का भला करें और सबके साथ अच्छा करें। और इस वीडियो से मैं अलविदा चाहता हूँ। फिर मिलते हैं कोई नई टॉपिक, नई कहानी लेके नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अलविदा चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जय भारत, जय हिंद, जय महाराष्ट्र दोस्तों। जैसा कि मैं अलविदा लेता हूँ।